क्या आपने कभी गौर किया है कि बर्फ कभी सफेद और कभी ट्रांसपेरेंट क्यों होता है? ये केवल नॉर्मल वाटर का मामला नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपा है एक गहरा साइंस। तो आइए समझते हैं इसे गहराई से। सबसे पहले हमें समझना होगा कि पानी केवल H2O नहीं, बल्कि इसमें काफी सारी चीजें शामिल होती हैं। जैसे नल के पानी में बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं, जैसे कैल्शियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सॉलिड क्रिस्टल्स। यही वजह है कि नल का पानी पूरी तरह से प्योर नहीं माना जाता। जब पानी जमता है तो ये एक खास प्रोसेस से गुजरता है जिसे फ्रीजिंग प्रोसेस कहा जाता है। ये प्रोसेस मोस्टली फिजिकल स्टेट के डेवलपमेंट पर डिपेंड है। पानी का तापमान धीरे धीरे कम होता है और ये अपनी फ्रीजिंग पॉइंट यानी 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। जैसे जैसे पानी का तापमान कम होता है, वैसे वैसे पानी के एटम्स स्लो हो जाते हैं और उनका वाइब्रेशन घट जाता है। जब पानी का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो इसमें एक न्यूक्लिएशन प्रोसेस शुरू होता है। इसमें पानी के एटम्स आपस में जुड़कर बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनाना शुरू करते हैं। ये प्रोसेस बाहर की इंप्योरिटीज, टेम्परेचर और मोशन पर डिपेंड करता है। न्यूक्लिएशन के बाद बर्फ के क्रिस्टल बढ़ने लगते हैं। ये ग्रोथ पानी अदर एटम्स को बर्फ के क्रिस्टल संरचना में जोड़ने से होती है। जमने का प्रोसेस बाहर से अंदर की ओर बढ़ता है, स्पेशली जब अगर ये प्रोसेस फ्रीजर में हो रहा है। पानी से बर्फ में बदलने के दौरान पानी अपनी लेटेंट हीट छोड़ता है। यह हीट इन्वायरमेंट या फ्रीजर की ठंडी हवा में चली जाती है। इस कारण से पानी का तापमान कुछ समय तक स्टेबल रहता है, जब तक पूरा पानी बर्फ में ना बदल जाए। जब आप पानी को गर्म करते हो तो पानी में घुली हुई गैस बाहर निकल जाती है और पानी ज्यादा प्योर हो जाता है। अब जब ये पानी जमता है तो बबल्स नहीं बनते और बर्फ इक्वली जमती है, इसीलिए बर्फ ट्रांसपेरेंट दिखती है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट साइंटिफिक थ्योरी फॉलो होती है जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब गैस के अंदर बबल्स होते हैं या पानी इम्प्योर होता है तो ये प्रकाश को कई दिशाओं में मोड़ता है, जिसके नतीजे में बर्फ सफेद या धुंधली दिखती है। लेकिन जब बर्फ प्योर होती है तो प्रकाश सीधे गुजरता है और बर्फ ट्रांसपेरेंट लगती है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल जहन में आता है कि ग्लेशियर की बर्फ इतनी ट्रांसपेरेंट और नीली क्यों होती है? क्योंकि वे बेहद धीमी गति से जमती है। इसमें गैसेस के बबल्स और इंप्योरिटीज लगभग ना के बराबर होती है। यही वजह है कि ग्लेशियर की बर्फ ट्रांसपेरेंट और नीली होती है। तो दोस्तों, बर्फ के रंग का रहस्य अब आपके सामने है। ये केवल पानी और फ्रीजर की बात नहीं, बल्कि साइंस का कमाल है। थैंक यू।